हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम और एचसीएम के एग्जाम भी ओवर हो चुके हैं। दोस्तों उन एग्जामों में जो भी क्वेश्चन हमने करवाए थे वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसी तरह दोस्तों हमने एडब्ल्यूए और टीपीओ वाले एग्जाम के लिए भी सीरीज चलाई है। तो इसके अंदर दोस्तों हम जो भी क्वेश्चन एचसीएम के अंदर और कांस्टेबल में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने इनमें इंक्लूड किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, दोस्तों इसमें अपन पहले क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आंसर हो जाएगा उसका। जो अपन का एग्जाम की अप्रोच है वो एग्जाम की अप्रोच अपन इसके अंदर फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण बताना था। तो दोस्तों इसमें चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ये अपन को पता है। अब ये अपन को इनका अनुपात दे रखा है तो अपन इनका सबका सम करेंगे। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को प्लस कर लेंगे। 9 3 12, 12 13 14 15, 15 5 कितना 20 की 0, 2 हासिल 2 और 1 3। तो उसका कितना हो गया 30। तो 30 क्या हो गया, एक्स एक्स मान लिया हमने। तो एक्स 30 एक्स बराबर किसके, 360 के। तो एक्स का मान कितना आ गया 360 अपॉन में 30। सबसे बड़ा कोण बताना है, सबसे बड़ा कोण 3 5 9 13, तो 13 आपका कोण हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अपन ने ये काटा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इंटू में 13 का। ठीक है, 13 दूनी 26 की 6 हासिल की 2, 13 एकम 13, 14 15। तो इसका आंसर कितना आ गया 156 डिग्री। ठीक है, सबसे बड़ा कोण आया है। इसके बाद आपसे दोस्तों सबसे छोटा भी पूछ सकता था और सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकता था। अगर डिफरेंस पूछता तो इनटू में क्या आता, फिर 100 आता। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों हमने 2 से 3 क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है। इसमें एल एम एन त्रिभुज और यूवी डब्ल्यू समरूप है। ये दोनों त्रिभुज दोस्तों एक दूसरे के समरूप है। समरूप में क्या होता है दोस्तों, ये पूरा का ये तो छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन ये समरूप है। ठीक है, सर्वांग सम में क्या होता है, दोनों के दोनों एकदम सेम टू सेम होते हैं। जैसे इसकी चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, इसकी भी। ठीक है, अब इसमें अपन को ये वाली भुजा 7 दे रखी, ये 28 दे रखी, ये 32 है और ये अपन को पता करनी है। एम एल का मान बताना है अपन को। तो ये दोस्तों इससे कितनी गुना हो रही है, 7 चौक 28, 4 गुना हो रही है। तो ये वाली भी दोस्तों इससे कितनी गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है। तो अपन इसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो ये इसको भी अपन कितना गुना कर देंगे, 4 गुना। तो 8 चौक 32। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 8। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। इसमें अपन को 17 का स्क्वायर, फिर 324 रूट में है -1 और ये भाग में 2, इसका स्क्वायर हो गया प्लस 120 प्लस 13 -256। तो अपन को सबसे पहले 17 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 289। अब ये किसका हो गया, 14 का तो नहीं होता है, ये 15 16, 16 17 18, 18 का होता है ये आपके। ठीक है, 17 का 289 लिख दिया अपन ने, 18 का कितना हो गया 324। अब माइनस में 1 हो गया, ये पूरा कोष्टक लगा दिया अब अपन ने। इसके नीचे क्या लिखा अपन ने 2। ठीक है, अब इसका पूरा कोष्टक लगा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब प्लस 120 करा, 13 का कितना 169 हो गया। ठीक है, अब ये कितना होता है 16 का होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा अपन ने, इसको पूरे को इसको पहले माइनस कर देते तो कितना आ गया 17 आ गया। 17 अपन इसमें जोड़ देते, 9 7 कितना हुआ 16, 8 9 और 10 की 0, 2 और 1 3। ठीक है, अब अपोन में कितना 2, इसका स्क्वायर प्लस इसको अपन पहले इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये 9 6 7 8 1 1 2। अब इसका आप डिफरेंस निकाल दो, 6 3, 8 में से 1 गया 7, 273। ठीक है, अब यहाँ आपका 273 ऐड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हटा दिया अपन ने। अब इससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 पंजे 10, 2 3 6। अब इसका स्क्वायर करके इसको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी 6:8 है। तो ए बी सी का अपन को रेशियो बताना है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, ए बी का मान अपन को 2:3 दे रखा है, बी सी का कितना दे रखा है 6:8। तो ये बी है और ये बी है, दोनों बी है तो बी अलग अलग तो होंगे नहीं, सेम होंगे। तो इसको सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6:8। तो कितना हो गया? 4:6:8। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो मैंने आज जीडी के लिए भी एक क्लास बनाकर डाली थी जिसमें आरडब्ल्यूए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन था, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं क्योंकि आपका पेपर एडुकेटी बना रही है, तो पैटर्न वही रहने वाला है जो जीडी का भी रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था 4:5। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर निकालना है। दोस्तों इसको जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपको करना है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या पूछा? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। अब इसमें कितना बोला है? 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष यहाँ लिख दिया अपन ने। कितना? 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:6। तो इसका डिफरेंस कितना है? 1 का। 1 × 10 करेंगे कितना हो गया? 10। अब 6×4 = 24, 5×5 = 25। 24 में से 25 गया, कितना बचा? 1। तो कितना आ गया? 10। अब क्या हो गया? उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 था। इसका डिफरेंस कितना? 1। 1 × 10 करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका? 10। ठीक है, ये आपका 10 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, इसको दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप वापस से देख लेना इस क्वेश्चन को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। 2400 की राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है और प्राप्त साधारण ब्याज 1152 है। 3 वर्ष बाद प्राप्त राशि ज्ञात करें जब उसी राशि को R+8, मतलब पहले तो R% पे दे रहे, लेकिन फिर बाद में R+8% पे तो साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो जो अपन को टोटल बताना है अपन को कि SI कितना होगा टोटल, पहले वाले का भी लास्ट वाले का भी। ठीक है, तो अपन इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले रेट निकालते हैं। 2400 की राशि अपन को पता है PRT/100 होता है। क्या होता है? SI होता है। अब अपन को साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1152 रुपए। तो कितना है अपना? 1152 बराबर में P का मान 2400 अपॉन में 100 इंटू में R। 4 वर्षों के लिए दे रखा है। ठीक है, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया। अब 4 से काटेंगे इसको अपन। 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बची। 4 7 4 8 32, 33 34 35, 4 8 32। ठीक है, अब 24 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका ये? 12 बार चल जाएगा। ठीक है, 12 बार। तो इसका आर का मान कितना आ गया आपका? 12%। अब जो 12% आया है अब इसके अंदर ऐड होगा वो, तो अपन को जो दूसरी दर है वो कितनी मिल गई? 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितनी मिल गई अपन को? 20% दूसरी रेट हो गई। अब बोला है 3 वर्ष के लिए। टी कितना मिल गया? 3 वर्षों के लिए। अपन के पास प्रिंसिपल कितना है? 2400। तो प्रिंसिपल अपना 2400 इंटू में 20 इंटू में 3। ठीक, इसके बाद 0 से 0 ये काट दिया अपन ने। अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 × 3, 8 × 24 की 4, हासिल के 2, 4 × 12, 13 14। तो कितना आ गया आपका? 1440। ठीक है, और अब पहले वाले में कितना ब्याज था अपना ये? तो अब इसमें अपन पहले वाले को ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5 4 9, 4 और 1 5, 1 1 2। तो अपना आ गया 2592। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th वाला। एक कंप्यूटर को एसपी का लागत मूल्य से अनुपात 7:5 है। ठीक है, एसपी का अनुपात क्या है दोस्तों? एसपी का तो है 7 और लागत मूल्य मतलब सीपी कितना हो गया? 5 हो गया। तो अपन इसको इस तरह से जमा लेते हैं, 5:7। ये सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। अब इसका डिफरेंस कितना है? लाभ परसेंट पूछा है, 5 से 7 हो रहा है, 5 6 7 2 का डिफरेंस। अब किस पे? 5 पे, सीपी पे, इंटू में 100। 5 से काटेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, 40 हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 8 है, दो पंखों का सीपी समान है। एक पंखे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, दूसरे पंखे को 60% की हानि पर बेचा जाता है। तो अपन को हानि परसेंट बतानी है। तो अपन इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 20% की हानि पर बेचा, तो 20 की हानि पर बेचेंगे तो 20 पंजे 100, 20/100, 20 पंजे 100। ठीक है, अब 5 से कितने पे बेच रहे हैं अपन? 4 पे। ये अपना सीपी है, अपना एसपी है। सेकंड केस में क्या हो रहा है? ये पहला पंखा है, अब यहाँ दूसरा पंखा मान लें। दूसरे पंखे को 60% की हानि पर बेचेंगे तो 60/100 इंटू में 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो कितना था?
5 का पंखा था, इसको 3 की हानि पे बेचा तो अपन ने 2 पे बेच दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आपका ये सीपी और सीपी 5-5 हो गया। यहाँ क्या बोला था, 2 पंखों का सीपी समान है, तो ये फॉलो कर रही है अपनी। ठीक है, अब इसका सीपी अपन प्लस कर लेते हैं, टोटल कितना हो गया, 5-5 10, 4 और 5 6, कितना हो गया 6, आपका एसपी और सीपी हो गया 10। अब इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, इसका हो रहा है 4, सीपी पे निकालेंगे इनटू में 100, तो आपका क्या माना जाएगा, 40% आपको क्या हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, इसके बाद 9th क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक रेखा बीसी को डी पर काटता है। मतलब ये एक त्रिभुज बना लिया अपन ने, इसमें ए बी सी पॉइंट है। ठीक है, अब बी ए सी का समद्विभाजक, जो बी ए सी समद्विभाजक, ये रेखा है समद्विभाजक, ये क्या कर रही है, समान कोणों में बांट रही है। ठीक है, समद्विभाजक जो रेखा होती है वो समान कोणों में बांट देती है। ठीक है, यदि बी डी का अनुपात, बी डी बराबर कितनी है, 6 है, और बी सी बराबर, बी सी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 14 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या बोला है, ए बी ए सी, इनका अपन को रेशियो बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, समद्विभाजक रेखा ने अगर काट दिया तो इसका जो रेशियो है वही इसका रेशियो हो जाएगा। तो इसका कितना है, 6:8 में इसकी दोनों की लंबाई है, इसकी 6 है यहाँ से यहाँ तक, इसकी 8 है। तो अब इसको शॉर्ट शॉर्ट कर देते हो, और 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो आपका आंसर आ गया 3:4। ठीक है, इसके बाद 10 क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 51√2 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल तथा परिमाप का योग बताना है अपन को। तो अपन सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, जैसे ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो गया, √2a। ठीक है, अब इसका विकर्ण कितना दे रखा है अपन को, √2 बराबर में 51√2, इसका विकर्ण दे रखा है। अब √2 से √2 गया तो क्या बना, ए का मान अपना क्या आया, 51 आ गया। अब क्या बोला है, इसके क्षेत्रफल तथा परिमाप का योग बताना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 4a से क्षेत्रफल निकल जाएगा, ए का मान 51 है, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया, ये इसका परिमाप निकल गया, और क्षेत्रफल निकालेंगे 51 का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो 51 का अपन डबल कर लेते हैं, 1 5, 5 एकम 5 6 पंजे 25, तो 5 5 10, 5 और 1 6, तो कितना आ गया, 2601। और इससे अपन इसको इंटू करेंगे, 4 एकम 4, 5 चौक 20, कितना आ गया, 204, 4 और 1 5, 0 6 7 8 2, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2805। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि में से 15% घटाने और फिर शेष में से 25% घटाने के बाद 4,335 रुपए बचते हैं, मूल राशि बतानी है। तो मूल राशि अपन को पता है, नहीं पता, तो उसको x मान लेंगे। एक निश्चित राशि में से 15% घटाने पर, अब इसमें से अगर अपन 15% घटाएंगे तो घटाते किसमें, 100 में से, 100 में से घटाएंगे तो कितना आ गया, 85/100, और फिर शेष, अब ये शेष ही है। अब इसमें और फिर शेष में से 25% घटाएंगे, घटाएंगे किसमें, 100 में से, 100 में से 25 घटाएंगे, कितना आ गया, 75/100, घटाने के बाद कितना बचा अपना, 4,335। ठीक है, तो अब इसका मान अपन निकाल लेंगे, इसको अपन ने, ये डबल जीरो अपन ने वहां पहुंचा दिए, इसके बाद ये अपन ने यहाँ पे ले आए नीचे। ठीक है, अब ये आपका पूरा एक्स का मान आ गया, इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आपकी ये मूल राशि आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है 12वां, एक्स प्लस 1/x बराबर में 6 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अपन को बताना है। मैंने आपको ये फॉर्मूला बुक के अंदर भी इसका फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, के स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाए, के स्क्वायर -2, तो 6 अपन का के हो जाता है। ठीक है, अब के का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 -2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 34। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन है, ए बराबर में 30 डिग्री दे रखा है और अपन को इसके अंदर मान रखना है। तो अपन को मान कैसे रखेंगे, 10, ए का मान कितना है, 30, 10 30 कितना होता है अपना, 1/√3। ठीक है, इसी तरह अपन यहाँ पे भी रखेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 2/√3 अपॉन में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया, और 3 का एलसीएम ले लेंगे अपन, 3 माइनस में 1, तो इसके बाद कितना हो गया आपका,
उसके बाद हो गया आपका 2/√3 इंटू में 3 ऊपर चल जाएगा, 3 में से 1 गया आपका 2, 2 से आपका 2 गया, फिर √3 से आपका 1√3 चल जाएगा, तो आपका आंसर आएगा √3। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों आप एक लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जिन भी भाई ने हमारी पहले वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो भी पहले पूरी देख लेना, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं और एचसीएम के अंदर भी आए हुए हैं। ठीक है।